थाने कचहरी का नाम सुनते ही आपको पहली बात जो जहन में आती है वो आती है मसाइल या इंसाफ के इदारे, जहां से मज़लूमों को इंसाफ मिलता है। इसी तरह मुल्तान कचहरी में भी आज एक शहरी से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो मुल्तान कचहरी में काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मसाइल हैं और किन मसाइल की वजह से वो यहाँ पर आए हुए हैं। बुज़ुर्गों, ये बताएँ कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, कब से आए हुए हैं? मैं जी सुबह से आया हूँ। तो मेरी बीवी जो है ना 2012 में कत्ल हुई और थाना सदर खानेवाल को 10/10/2012 को लाश मिली, जो कि आज तक जो है ना मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये मैंने 29/9/2025 को एप्लीकेशन दिया साउथ पंजाब को, तो उन्होंने DPO खानेवाल को अब एप्लीकेशन। कब कत्ल हुई आपकी बीवी, कहाँ कत्ल हुई, क्या मामला, शुरू में क्या हुआ मामला ये है कि जी हमारा से ये प्रॉपर्टी का मामला है मेरे सालों से, मेरी बीवी के भाइयों से, जो कि उन्होंने मख्तियार आम भी ले लिया अपनी वालदा से, जो प्रूफ है, और उन्होंने कत्ल करके उल्टा पर्चा मेरे पे करवा दिया। और मेरा पर्चा जो है ना नामालूम के ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं दिया, मार वसीम SHO ने, थाना सदर खानेवाल ने, और मेरे ख़िलाफ़ उल्टा नामज़द FIR दे दी। ये कब का वक़ूआ है, कब की बात है? ये 10/10/2012 को ये लाश मिली है और 2012 का वक़ूआ है। और 2012 का वक़ूआ है, 2026 चल रहा है, मसला नहीं हुआ आपका? नहीं जी, ये है कि मुझे उल्टा ये है कि डांट डपट कर रहे हैं मुझे। ये कि भी ये 29/9/2025 को मैं साउथ पंजाब को एप्लीकेशन दी है कि जी मुझे इंसाफ दिया जाए। 14 साल में क्या क्या मामलात हुए वो उनका जिक्र करें। 14 साल में जनाब ये है कि मुझे उन्होंने जेल भी भेज दिया। जेल के बाद ये है कि मुझे उन्होंने दोबारा जब मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी लाश मिली नहीं है, ये यहाँ कोई भी हमें कत्ल नहीं मिला। रिपोर्टें बनवाई जो कि लाश ना मिली है। फिर जब बरी हो गए 2019 में, तो उस वक्त ये है कि उन्होंने लिख दिया कि जी लाश मिली है। जब केसेस ही अदालतों से ख़त्म हो गए, बरी हो गए, फिर आप क्या कर रहे थे? ये मैं लाश वो अपना कब्र ढूंढने के लिए और उसकी तस्वीरें देखने के लिए कि भी वो तस्वीरें दिखाई जाएं कि वो मेरी बीवी की हैं या किसी और की हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये लाश तो हमें मिली नहीं है। फिर उस वक्त से जब RPO साहब ने उनको तलब किया तो फिर वो लाश वसूली की रसीद दे दी कि ये मुख्तियार ने लाश वसूल की है और आशिक माशिकी मर गया है। मुझे इंसाफ की तवक्को खानेवाल पुलिस से बिल्कुल 1% भी नहीं है, जिसमें हर अफसर, हर एहलकार रिश्वत लेकर अपने किससे उम्मीद है आपको इंसाफ की? मुझे ये है कि भी बस वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से उम्मीद है कि भी वो ये मेरा केस सुन के, ये मेरी वीडियो देखकर मुझे मेहरबानी करके मेरा बीवी के कातलों को ट्रेस करके मुझे इंसाफ दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल इनका यही कहना है कि 14 साल कबल इनकी जो वाइफ हैं वो कत्ल हुई थाना सदर खानेवाल के इलाका में, और 14 साल गुजरने के बावजूद मुलजिमान जो हैं, असल केस के मुलजिमान हैं, उनके तयन नहीं हो सका। केस अदालत में चलता रहा है और मुख्तलिफ़ जगह पर अब भी ज़ेर समाअत है, लेकिन इसके बावजूद इनकी दरख्वास्त पर जो है समाअत नहीं की गई। और एडिशनल IG को इन्होंने दरख्वास्त दी है कि जो केस की FIR है उसको दोबारा से तफ्तीश की जाए और जो मुलजिमान हैं उनका तयन करके उनको सज़ा दी जाए, कटहरे में लाया जाए। क्योंकि 14 साल में ना इनको ये पता चल सका है कि इनकी बीवी की मौत किस वजह से हुई, लाश कहाँ से मिली, वो किस हालत में थी, आज उसकी कब्र कहाँ है, ये भी इनको मालूम नहीं। और 14 साल से ये शख्स कचहरी के, थानों के, मुख्तलिफ़ दफातर के धक्के खा रहा है और आज ये मुल्तान कचहरी अपनी आप बीती सुना रहा है।